मॉर्निंग। हम लोगों का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, दूसरा चैप्टर एवरेज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। औसत का ये चैप्टर ये करने से पहले अगर आप लोगों ने पहले न्यू जर्नल में और ओल्ड जर्नल में नहीं रखा तो पहले उसको करो। न्यू जर्नल का फिल करना है और फिर ओल्ड जर्नल का करना है और फिर ये एडवांस में करना है, सिस्टेमेटिक करना है। हर चैप्टर एडवांस का करने से पहले उसको न्यू जर्नल में और ओल्ड जर्नल में करके तब यहाँ पर करना है। ये पहला सवाल है, ABC का औसत 45 किलोग्राम यदि और A और B का औसत वजन 60 किलोग्राम है, B और C का 43 किलोग्राम है, तो B का वजन कितना होगा। तो ये सवाल वही सवाल है। देखो ऐसे सवाल हम बहुत कर चुके हैं कि कितनी संख्या है, कितना औसत। ABC 3 जने हैं, 3 जनों का औसत है 45, तो टोटल हो गया 135। अब यहाँ पर A और B 2 जनों का है, 2 जनों का 40, तो टोटल हो गया 80। अब 2 जनों का B और C का टोटल 43, औसत 43, तो टोटल 86, तो ये टोटल हो गया 146, 166। 166 में से 135 अगर हम घटा दें, क्योंकि A B C का है, ये A B C का, ये A और B का है, ये B और C का है, तो B 2 बार आ गया। B इसमें 2 बार है, इसमें से घटाएंगे तो 31, तो B का औसत जो है टोटल 31 किलोग्राम होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। A और B का टोटल C है, अगर A का इसमें से निकालना हो तो B का 31 इसमें से घटा देंगे। B और C टोटल 86 है, C का अगर निकालना हो तो इसमें से B का घटा देंगे, तो तीनों का अलग अलग A, B और C तीनों का भी निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा ये सवाल आ गया होगा समझ में। तुमने ये लगा के क्यों नहीं देखा, इसमें कहाँ है सवाल करवाने की? तुमने चेक क्यों नहीं की? फाइल अभी आई तो तुमने चेक क्यों नहीं की? ये चेक करना तो तेरा काम है ना। फिर वही ये कहा था, अगर दिक्कत है तो इंग्लिश एक पर और हिंदी एक पर, दूसरे पर करवा दो। ये समझाया था तुझे, आने के बाद चेक करने की जरूरत तुझे थोड़ी ही है। LMN 3 जने हैं, 3 जनों का औसत वजन 93 किलोग्राम है, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो L और M का औसत, तो 2 जने हैं L और M, औसत 89 है, तो 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16 और 1 17। फिर से 2 जने हैं, इन दो का औसत 96.5 है, तो फिर से इसको इसे गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13 और 9 दूनी 18 और 1 19। अब इनका करेंगे तो इनका टोटल होने में देखो यहाँ पर LMN है और यहाँ पर MN है, तो M 2 बार आ जाएगा इसमें। जब हम जोड़ेंगे तो ये जोड़ने के बाद 11 और 10 और 7 17 और ये 3, इनमें से 279, तो 11 में से हो गया 2 और 16 में से 7 गया 92 किलोग्राम। ए सही है इसका 92 किलोग्राम। दिख नहीं रहा। R3 दोरा सर गुस्से में है। अरे मैं गुस्से में क्यों रहूंगा, मैं तो सोनीपत में हूं। अगला सवाल पढ़ेंगे। क्या नहीं दिख रहा? एक तेरा दिख नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ए के औसत 83, बी के औसत 76, ए और बी के टोटल और बी और सी के, तो यहाँ पर डबल, यहाँ पर वो लगा एलिगेशन। ऐसा करने से अब तो मुझे नहीं दिखेगा। ए बी सी, ए का औसत 83, बी का औसत 76 और सी का औसत 85 है। ए और बी का औसत 79 है, बी और सी का औसत 81 है। अब सवाल यहाँ तक लिखने के बाद ऐसे समझो,
ये ऐसे सवाल हो गया। अब ये ऐसे है, 76 में 79 में से 76 गया 3, और 83 में से 79 गया 4, 85 में से 81 गया 4, और 76 81 में से गया 5। तो ये 3:4:5 हो गया। एक क्लास है, एक क्लास के अंदर 3 स्टूडेंट हैं, उनका औसत 83 है, तो 3 तिया 9, 3 8 24। दूसरी, अब ये 4 स्टूडेंट हैं, इसमें इनका औसत 76 है, 6 चौक 24, 6 7 28 और 30। अब 5 जने, 5 जनों का औसत 85 है, 5 पंजे 25, 5 है 40 और 2 42। तो 5 और 4 9 और 9 18 का 8 हासिल 1, ये 6 और 1 7, और ये फिर यहाँ पर रह गया 7 और 2 9। अब इनका टोटल है 12, तो 12 स्टूडेंट का औसत टोटल होगा 978। 978 इसको 12 से भाग करेंगे, 12 8 96, 1 बच गया 18, 12 एकम 12, 6 बच गया, तो 6/12 करेंगे तो 0.5, 81.5। ए इसका सही उत्तर है। आपकी पिक्चर हिल रही है, मेरी पिक्चर हिल रही है ना भैया, तो तुम्हें कॉल करना चाहिए 7026215215। इस नंबर पर आप जो है बात कर लो। आगे बढ़ेंगे, ये वही वाला है इंग्लिश में जो हिंदी वाला था। 3 science classes A, B and C take the biology test. The average marks of class A is 83, average marks of class B is 76, average marks of class C is 85। तो उसी तरीके से हम 83, 76 और 85 लिए। A और B के बीच में लिखेंगे 79, B और C के बीच में लिखेंगे 81। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। अगला सवाल कैसे करेंगे। 50 विद्यार्थियों के क्लास में औसत अंक 72 है, लड़कों 70, लड़कियों 75 है। अब जो है यहाँ पर जो स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3। बॉयज का जो औसत है वो है 70, और जो गर्ल्स का औसत है वो 75, और जो टोटल औसत है वो है 72। ऐसे यहाँ से चलेगा, तो ये मामला आएगा यहाँ पर 2, और ऐसे यहाँ से चलेगा तो ये मामला आएगा 3। 3:2 के अनुपात में 50 को बांटना है, तो 30 बॉयज है और 20 गर्ल्स है। इसको पूछा इसने नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। सो नंबर ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज 30। डी इज राइट आंसर। इसमें डी सही है। आवाज नहीं आ रही, बहुत अच्छी बात। 50 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 48.6 है। अगर 20 लड़कों का औसत वजन 54 किलोग्राम हो तो कक्षा में लड़कियों का औसत वजन कितना होगा। 2 तरीके से सवाल सोच सकते हैं। एक तो जैसे मैंने अभी जो ये एलिगेशन से सवाल किया, इससे पहले वाला जैसे हमने ये एलिगेशन से सवाल किया ना, इसके अंदर बॉयज का लिया, गर्ल्स का लिया, 50 इस प्रकार से किया। इसी तरीके से मैं इस सवाल को भी कर सकता हूँ। यहाँ पर टोटल 50 स्टूडेंट है, औसत 48.6 है। इधर मैं बॉयज लेता हूँ, इधर मैं गर्ल्स लेता हूँ। एवरेज ऑफ 20 बॉयज, तो बॉयज हो गई 20, तो गर्ल्स हो गई 30, तो ये रेशो हो गया 2:3। अब यहाँ पर इस तरीके से है। अब बॉयज का रेशो जो यहाँ पर है वो है 54, तो यहाँ 54 लिखेंगे। अब हम 54 में से 48 घटाएं तो 6 है। अब इसको घटाएं तो ये 5.4 है। अब 3 अगर 5.4 18 3 54 है, ये तो 18 दूनी 36, तो ये 3.6 होना चाहिए। ये बड़ा है, इसमें से ये घटा तो इधर बचा। अब ये जो है ये यहाँ पर इससे ऐसे छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये बीच का होता है। इससे ये बड़ा है तो ये छोटा होगा। इसमें से इसको घटाऊं तो ये 45। ये सही सीधा सवाल है। अगर एलिगेशन हमें आता है लगाना तो इस सवाल को दोबारा एक बार फिर देख लेना, तुम्हें आ जाएगा। 20 और 30 कैसे किया पिछले सवाल में। 20 और 30 50 स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट को 3:5
2 के अनुपात में बांटा, अनुपातिक योग 5, 5 से भाग गया 10, 10 या 30, 10 दूनी 20। अनुपात में बांटना तुम्हें अगर नहीं आता है तो न्यू जर्नल में अनुपात वाला रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर है, 7 चैप्टर शायद है, उस चैप्टर को कर लो, ये बांटना आ जाएगा तुम्हें। ये एलिगेशन वाला सवाल है, एलिगेशन अगर तुम्हें नहीं आता है तो मिश्रण का चैप्टर है, न्यू जर्नल में मिश्रण का चैप्टर दे रखा है, मिश्रण के चैप्टर के ऊपर ये सवाल है। तो न्यू जर्नल में मिश्रण का चैप्टर अगर तुम करोगे तो ये सवाल एलिगेशन वाले तुम्हें सही समझ में आ जाएंगे। हरीश कुमार समझ में नहीं आया तो ये समझ में नहीं आया तो समझ में आने का तरीका मैंने बता दिया बेटा तुझे। अब इसको मैं साफ करके दूसरे तरीके से सिखा रहा हूं तुम्हें। यहाँ कह रहा 50 स्टूडेंट का औसत 48.6 है, इस 50 से गुणा करूंगा तो एक जीरो तो आई गई, यहाँ दशमलव आ जाएगा। अब 5 6 30, 5 8 40, 3 43, 5 चौक 20 और 4 24, ये टोटल हो गया। विद्यार्थियों का औसत 48.6 है तो टोटल 2430 हो गया। अब यहाँ पर कह रहा 20 लड़के हैं, उनका औसत 54 है, तो इनकी गुणा करेंगे 20 से 0 तो ये आएगा 8 और ये आ जाएगा 10। इसमें से इसको मैं घटाऊं अगर ये 0 और ये 13 में से 8 गया 5 और ये यहाँ पर बच गया 3 और ये यहाँ पर बच गया 1 और ये लड़कियां बच गई 30, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है, 20 यहाँ गए 30 बच गए, 30 का टोटल इतना है तो 30 से इसको भाग करेंगे 43 उत्तर आ गया। सी सही उत्तर है। मैं उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ गया होगा सभी को। आगे बढ़ेंगे अब हम। 50 स्टूडेंट का औसत 55 है भाई, 56 का औसत 52 है और 44 का औसत 40 है। अब यहाँ पर हम इनकी गुणा करें तो ऐसे गुणा करेंगे, एक जीरो तो है ही, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 2 27। अब इसकी गुणा करेंगे तो ये जीरो है ही, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17। अब इसकी गुणा यहाँ पर डायरेक्ट तो देखो हो नहीं रही है। वैसे तो इसको हम 54 प्लस 2 और 54 माइनस 2, तो 54 का स्क्वायर और माइनस 4 का 4 कर लेंगे, 2 का स्क्वायर, 54 54 माइनस 2 54। अब 2500 होता 50 का 2500, 26 0 1 51, 52 का 27 0 4, 28 0 9, 29 16, उसमें से 4 घटाएंगे 29 12। अगर ऐसे नहीं आ रहा समझ में तो 56 गुणा 52 करने में कितने आदमी मरेंगे बताओ। 6 दूनी 12 का 2, 1 हासिल है, 5 दूनी 10 और 1 11, अब 5 6 30 और 5 5 25 3 28, तो इसको गुणा करेंगे 2 1 9 2 29 12। तो इन सबको हम जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 2 और यहाँ 6 और 6 12 का 2, 1 हासिल है। अब तो ये 10 और 14 24, 2 हासिल है, 6 और 1 7 और इस टोटल 44 और 56 100 और 150, तो क्या नाम है 74 22, इसको 150 से भाग करना पड़ेगा। 150 से भाग करेंगे तो ये 4 पर जाएगा 600 और ये बचेगा 142। अब ये 9 पर जाएगा 49 भी यहाँ पर 3 जगह पर है, तो 9 पर जाएगा 135, ये 0 2 12 में से 5 गया 7, बस ये 72 ही रहेगा। यहाँ दशमलव, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, यहाँ 0, ये 4 पर जाएगा 600, 120 बच गया, एक और 0 लेना पड़ेगा, 8 पर जाएगा 1200, 49.48 ए सही उत्तर है। इस प्रकार से जो सवाल है ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पीडीएफ हम इन सवालों का लगा देंगे, तुम देख लेना। एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच अंतर 12 है, तो एक्स और जेड के बीच में अंतर इसका डबल हो जाएगा 24। एक्स और वाई का औसत में 6 मान लेता हूं, 6, चलो 5 मान लेता हूं। y और z और x और y के औसत के बीच अंतर 12 का, तो ये मैं 17 मान लेता हूं। दो संख्याओं का औसत 5 है तो टोटल 10,
दो संख्याओं का औसत 17 है तो टोटल 34, इनका अंतर 24। इन दोनों में y बराबर है, y तो है बराबर, तो जो ये डिफरेंस है वो x और z के कारण है, तो वो x और z, तो जितना औसत इसका होगा उसका डबल हो जाएगा दो जनों में, तो दो जनों में इसका औसत ये हो गया। मैं उम्मीद करूंगा ये सवाल तुम्हें समझ में आ गया होगा। DE और EH के औसत के मध्य 19 का अंतर है। सवाल पढ़ो दोबारा से। DE और EH के बीच में यहाँ E और E कॉमन है, औसत में अंतर 19 है, तो टोटल में अंतर 38 हो जाएगा। ये सवाल समझ में नहीं आया हो तो D और E का औसत मान लिया मैंने 11 और E और H का औसत 19 अंतर है, तो 19 अंतर के साथ यहाँ 30 मान लिया। अब ये दो संख्याओं का औसत 11 है तो टोटल 22 है, दो संख्याओं का औसत है तो टोटल 60 है, इनका अंतर करेंगे तो 38 अंतर है। 38 दूनी 38 वैसे ही बताया था। मैं उम्मीद करूंगा सवाल आ गया होगा, नहीं आया इसलिए मैंने एक्सप्लेन भी किया और डायरेक्ट भी बता दिया। 100 से 200 के बीच में 20 संख्याओं का औसत क्या, जो 13 से विभाज्य हो, मतलब 13 के मल्टीपल तुम लोगों को बचपन से आते ही है। 13 104, 100 और 200 के बीच में, फिर 13 जोड़ेंगे 117, 13 निमा 117, 13 दा 130, 143, 12 से गुणा करेंगे 156, 169, 100 से गुणा करते हैं 182, और इसमें 13 देंगे तो 192, 15 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर इनका औसत लेना है। एक इधर काटना है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इनके बीच है। तो इसमें 6.5 जोड़ देता हूँ, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, या इसमें 6.5 जोड़ लो या इसमें से 6.5 घटा दो, एक है 6 जोड़ 149 और 0.5 और 149.5, डी सही उत्तर है। 11 ही कैसे मान लिया, तो 11 की जगह यहाँ 9 मान ले भाई साहब। 9 में 19 जोड़ा है, 9 और 19 28, अब 9 दूनी 18, 28 दूनी 56, 56 में से 18 जैसे ही घटाएगा 38 उतर आएगा। अब यहाँ तो 11 और 9 मत मान, तो यहाँ 19 मान ले। अब यहाँ 38 मानना पड़ेगा, 19 दूनी यहाँ आएगा 38 और ये 38 दूनी आएगा 76, घटाएंगे, हर केस में अंतर 38 आएगा, चाहे जो भी मान लेना। ये आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बोला नया चैप्टर कब से स्टार्ट होगा, आज से नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। एवरेज 7 के पहले 7 अपवर्त्यों का औसत, तो 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, ये 7 अपवर्त्य है। 3 इधर काट दो, 3 इधर काट दो, 28 सही उत्तर है इस सवाल का। किरण की किताब कहाँ मिलेगी, किरण की किताब मेरे मामा के घर मिलेगी। 8 संख्याओं का औसत 40 है। किताब तो भाई देखो, किरण की किताब तो देसी दारू के ठेके पर ही मिलती है। किताब कहाँ मिलेगी, कंटिन्यूअस लिख रहा है शहजान कुरैशी, किरण की किताब कहाँ मिलेगी, किरण की किताब कहाँ मिलेगी। किरण की किताब दारू के ठेके पर मिलती है भाई, अभी दारू के ठेके बंद है, जैसे ही खुलेंगे वैसे ही तुझे किरण की किताब मिल जाएगी। अगला सवाल हम पढ़ रहे हैं, ये 8 संख्याओं का औसत 40 है, तो हर एक संख्या में कितनी संख्या, कितना औसत, कितना टोटल, ये हमारा लिखने का कर्तव्य बनता है कि 8 संख्याएं औसत 40, टोटल 320। पहली 3 संख्याओं का औसत 46 है, तो 3 छीक 18, 3 चौक 12 और 1 13। अगली 2 संख्याओं का औसत 50 है, तो टोटल हो गया 100। 5 संख्याएं इसमें से गई तो 238 गया। 320 में से 238 घटाऊं तो 10 में से 8 गया 2, और 11 में से 3 गया 8, 82 बच गया। अब ये कह रहा छठी संख्या 7वीं और 8वीं संख्या से 6 और 10 कम है, जितनी कम हो ना उतना जोड़ना होता है। छठी संख्या को x मानो, 7वीं संख्या को x + 6 और 8वीं संख्या को x + 10। छठी संख्या 7वीं तथा 8वीं संख्या से 6,
देखो 7वीं संख्या से 6 कम है और 8वीं संख्या से 10 कम है। जितने कम बनाना उतना जोड़ के लिख लो, एक संख्या को मान करके कम वाली मान लेना चाहिए। तो ये हो गया, मान लिया। यहाँ पर इनका हम जोड़ करें गलती से भी अगर, तो ये बना 3x जमा 16 बराबर 82। 82 में से 6 घटाएंगे तो 76, 10 घटाएंगे तो 66। 3x बराबर 66, x बराबर 22। तो ये छठी संख्या 22 है। अब इसको पूछनी है 8वीं संख्या, वो है 22 जमा 10 32। डी सही उत्तर। उम्मीद करूंगा सवाल सही आ गया होगा। बहुत सारे लोग इस पे लिख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, यही वाला है। एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 40, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स इज 46। तो 8 इंटू 40 320, बाकी 3 का जोड़ बच गया। 6th नंबर इज 6 and 10 लेस देन द 7th and 8th नंबर। तो 6 नंबर को x, 7 को x प्लस 6 और 10 को 8th को x प्लस 10, और इन सब का जोड़ करेंगे तो 3x प्लस 16 इक्वल टू 82 आता है। 3x इक्वल टू 66, x इक्वल टू, तो छठी संख्या गई। 8वीं पूछिए 10 ज्यादा 32 इस सवाल का सही उत्तर। अगला सवाल बिल्कुल वैसा का वैसा है। 16 संख्याओं का औसत 48 है, तो टोटल करेंगे 16 8 128, 12 हासिल है। 16 चौक 64, 2 जोड़ेंगे 66, 10 जोड़ेंगे 76। तो ये गुणा करने का तरीका धीरे धीरे करोगे ना तो आ जाएगा, इसमें शॉर्टकट की कोई कहानी नहीं होती है। अब कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 45 है, तो 7 पंजे 35 का 5, 7 चौक 28 और 3 31। अब कह रहा अगली 6 संख्याओं का औसत 52 है, तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31। अब इनका जोड़ देंगे 7 2 6, इसमें से घटाएंगे 8 में से 7 गया 1, 6 में से 4 2 गया 4 और 7 में से 6 गया 1। ये उन 3 संख्याओं का औसत बच गया जो कि अगली संख्याएं बची हुई है। 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम और 16वीं संख्या से 5 ज्यादा है। 16वीं संख्या से 5 ज्यादा है, तो 16वीं संख्या माना x, 14वीं संख्या 5 ज्यादा x प्लस 5 और 15वीं संख्या से 11 कम है, तो इसमें 11 और जोड़ेंगे x प्लस 16। अब सारी लाइन सही है। 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है, देख लो 11 कम है, और 16वीं संख्या से 5 अधिक है, देख लो 5 अधिक है। तो 15वीं संख्या और 16वीं संख्या का औसत पूछा, तो 15वीं और 16वीं का औसत पूछा है। पहले तो x की वैल्यू निकाले हम, तब हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। तो ये तो 21 बन गया ना, 16 और 5 21, और ये हो गया 3x। 3x जमा 21 बराबर 141, 3x बराबर 120, तो x बराबर 40, तो ये हो गया 40 और दोनों का हो गया 2x प्लस 16, आधा करेंगे तो प्लस 8, 8 इसमें जोड़ना है 48। डी सही उत्तर है सवाल का। सर 32 के बराबर क्यों लिखा? निखिल राव रेवाड़ी, 32 के बराबर क्या लिखा है? x बराबर 22। x कौन सी संख्या? छठी संख्या। इसको चाहिए 8वीं संख्या, वो 10 है, तो छठी में 22 में 10 जोड़ेंगे 32, इसलिए है। ये इंग्लिश वाला वही का वही है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों चीजें मिलेंगी, पीडीएफ लगा देना भाई। 22 संख्याओं का औसत 52 है। अब इससे गुणा करेंगे, 52 दूनी 104, फिर 52 दूनी 104, 10 जोड़ेंगे 114, ये हो जाएगा। 8 संख्याओं का औसत 48 है, तो 8 अटे 64, 8 चौक 32 और 6 38। अब अगली 11 संख्याओं का औसत 54 है, तो ये 4, ये 9, ये 5, 11 से गुणा करना, देखो पहले इकाई अंक, फिर दोनों का जोड़, फिर दहाई का अंक, इनको जोड़ेंगे तो 19 संख्या गई 19, 22 टोटल है, 3 बच गई, तो ये 8 और 9 और 8 17 का 7 और ये 8 और 1 9। अब 14 में से 8 गया 6, 13 बच गया, 13 में से 7 गया 6, 10 में से 9 गया 1, 166। अब यहाँ पर कह रहा है 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है और 21वीं संख्या 22वीं संख्या से 4 अधिक है।
20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है, तो 20वीं संख्या x और 21वीं x प्लस 7 और 21वीं संख्या 22वीं संख्या से 4 अधिक है, तो 4 कम करके x प्लस 3। अब ये दोनों लाइन सही है। 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है, देखो 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है, 21वीं संख्या 22वीं संख्या से 4 अधिक है, सारा मामला सेट हो गया। तो यहाँ पर हम करेंगे 3x प्लस 10 इक्वल टू 166, 3x इक्वल टू 156 और x इक्वल टू 52, x इक्वल टू आ गया 52, तो 20वीं संख्या 52 और ये 52 प्लस 3, तो इसमें 1.5 जुड़ेगा, इसमें 1.5 जोड़ेंगे 53.5, डी सही उत्तर है। तुम करके देख लेना, 52 और 55 जोड़ना, उसको 2 से भाग करना, उत्तर यही आएगा। वही इंग्लिश में दे रखा है, नथिंग स्पेशल। आप इंग्लिश में देखना चाहें या हिंदी में देखना चाहें कोई फर्क नहीं है। 12 संख्याओं का औसत 42 है, तो ये 12 संख्याएं हैं, इनका औसत 42 है, तो 12 दूनी 24 का 4, 12 चौक 48 और 2 50। इन 12 संख्याओं में से 5 संख्याओं का औसत 40 है, तो ये टोटल हो गया 200। अब कह रहा पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, तो ये हो गया भाई 6 7, ये 3, 504, 14 में से 6 गया 8, 9 में से 7 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, ये बाकी 3 संख्याओं का जोड़ हो गया। अब इसमें कह रहा है छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है। छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है। छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है, तो 5वीं संख्या लेना पड़ेगा x प्लस 6, छठी लेना पड़ेगा x और 7वीं लेना पड़ेगा x प्लस 5। छठी संख्या 5वीं से 6 कम और 7वीं से 5 कम, बिल्कुल सही हो गया। 5वीं और 7वीं का औसत लेना, तो 5वीं और 7वीं का औसत लेना है, तो पहले तो इनको हम जोड़ेंगे। 3x प्लस 11 इक्वल टू 128, 3x इक्वल टू 117, x इक्वल टू 39, इसका और इसका औसत 5.5 और बढ़ेगा, x में इसमें 5.5 बढ़ाना है, 44.5, बी सही उत्तर। 6 और 5 11 का आधा करेंगे तो 5.5, x में 5.5 बढ़ाया मैंने, तो इसलिए सीधा उत्तर लिख दिया। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा तुम्हें, वही वाला इंग्लिश था ये ऐसे का ऐसा सवाल यहाँ पर भी है। अब देखो इस सवाल के अंदर 13 संख्याओं का औसत 80 है, तो 13 8 104, ये 0। 5 संख्याओं का औसत 74.5 है, अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है। इसको 5 से गुणा, इसको 5 से गुणा, ज्यादा अच्छा है, साथ नहीं दे रहा। इस 5 को इसमें डाल लो या टोटल ही जोड़ के 5 से गुणा कर लो, दोनों एक ही बात है, दोनों बराबर बात रहेंगी। मैं इनको जोड़ के 5 से गुणा करता हूं, उससे तुम्हें और अच्छा एहसास होगा। या तो इस पॉइंट 5 को इसमें ले जाए, देखो 5 में ढाई, 5 में ढाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जोड़े तो ये 0 और ये 6 और 1 7 और ये 15, बस 15 और 5 से गुणा करेंगे तो 5 7 35, 15 5 75 और 3 78। इसमें से घटाऊं, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया 5 और फिर 9 बच गया, 9 में से 7 गया 2, 255। ये 255 जैसे 5 और 5 10 संख्याएं तो यहाँ गई, टोटल थी 13, तो 3 संख्याएं हमारे पास बची हुई हैं। उसमें कह रहा 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। 12वीं संख्या 11वीं संख्या से नहीं, 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है, बिल्कुल सही हो गया। और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, तो ये भी x प्लस 6 हो गया। 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम और 11वीं 12वीं से 6 ज्यादा, बिल्कुल सही, दोनों काम फिट हो गए। 11वीं और 13वीं संख्या का औसत चाहिए, तो 11वीं और 13वीं का औसत जो भी x आएगा उसमें 6 ऐड होगा, तो यहाँ आएगा 3x प्लस 12, 6 और 6 12, 3x, तो ये 255, तो 3x बराबर 2 घटेगा तो ये 3, ये 4 और ये 2, x आएगा तो 81, ये 81 है, औसत 6 और जुड़ना है 87 औसत बनेगा, ए सही उत्तर है।
आगे बढ़ेंगे हम। ये वही इंग्लिश का है, लिखा है, मैं इंग्लिश में कर देता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा इंग्लिश वालों को भी। एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 46। 12 एवरेज 46। अब 12 6 72, 12 4 48 एंड 7 55। अब इस पे कह रहा है फर्स्ट 4 नंबर 6 43, तो 4 से गुना करेंगे, 4 दिए 12 का 2, 4 चौक 16 और 1 17। एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर्स इज 49.4। तो इसको 5 से 5 चौक 20, ये खत्म करते हैं, 0 पे चला जाए, 2 है, 9 पंजे 45, 2 47 और 5 चौक 20 और 4 24। इनको जोड़ेंगे तो ये 9, ये 1 और ये 4, इसमें से घटाएंगे, 12 में से 9 गया 3 और भाई 4 में से 1 गया 3 और 5 में से 4 गया 1। अब जो संख्याएं बच गई, 5th नंबर एंड 6th नंबर्स आर 4 and 6 मोर देन द 7th नंबर। तो 7th नंबर यहां पर मैं मानता हूं x, 5th नंबर इज 4 मोर एंड 6th नंबर इज 6 मोर, 6th नंबर इज x plus 6 and 5th नंबर इज x plus 4। 5th and 6th नंबर आर 4 and 6 मोर देन द 7th नंबर। बिल्कुल सही है, चेक कर लेना चाहिए जो भी लिख रखा है। अब इनको जोड़ेंगे, 3x plus 10 इक्वल टू 133, 3x इक्वल टू 123, x इक्वल टू 31 नहीं 41 चाहिए क्या इसको, 5वें और 7वें का औसत। 2 ज्यादा हो जाएगा, 2x जमा 4 आ जाएगा, मतलब 2 से भाग करेंगे, x जमा 2, इसमें 2 जोड़ना रहेगा, 43। बी इज राइट आंसर। तो हाँ भाई देखो, तुम्हें ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? सुषमा चौहान एक क्लास ने क्वेश्चन करवाएंगे, कितना अच्छा क्वेश्चन है, आज वाला समझ आ रहा है पूरा, बहुत ही बढ़िया। अभी थोड़ी देर पहले पूछ तो रहा था, किताब यार किताबों की दुकान पर मिलेगी, कैसे आदमी हो तुम लोग कि किताब कहाँ मिलेगी सर, कितने अच्छे आदमी हैं। 11 संख्याओं का औसत 54 है, 11 संख्याएं औसत 54, तो ये 4 9 और 5 टोटल ये हो गया। 4 संख्याओं का औसत 48 है, 192 टोटल लिख देता हूं भाई। अगली 4 का औसत पहली 4 के औसत की तुलना में 25% अधिक, 25% 4 से भाग करके, 4 से भाग करेंगे 12, 12 जोड़ेंगे तो 60, तो 4 का औसत 60 है, तो टोटल हो गया कितना 240। अब इनका टोटल हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4, इसमें से घटाएंगे, 4 में से 2 गया, कितना हो गया 2, 9 में से 3 गया 6 और ये 162। 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है, तो 11वीं संख्या यहाँ पर x मानना पड़ेगा। 11वीं संख्या है x और भाई 10वीं संख्या है 4 अधिक, x जमा 4 और 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक, x जमा 8, तो 3x जमा 12 बराबर 162, 3x बराबर 150, x बराबर 50, x बराबर 50। 9वीं और 10वीं का औसत चाहिए, 9वीं और 10वीं का औसत x जमा 6 है, x जमा 6, x 50 है, 56, सी सही उत्तर। 8 और 4 12 का आधा 6, x में 6 जोड़ना, 50 और 6 56, सी सही उत्तर। यही इंग्लिश में बिल्कुल ऐसे का ऐसा एवरेज ऑफ 11 नंबर से 54। तो वैसे का वैसा सवाल करना है, ये सवाल इंग्लिश में कर देता हूं मैं। 13 संख्याओं का औसत से एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 47। 13 संख्याओं का औसत 13 7 91 का 1 करेंगे हम, और 13 चौक 52 और 9 इकट्ठ कर लेंगे हम भैया। अब यहाँ पर कह रहा पहले 3 संख्याओं का औसत 39 है, तो ये 9 3 27 का 7 117 कर लेता हूँ मैं टोटल, और 7 संख्याओं का औसत 49
है। वैसे तो 50 सते में 350 और कर सकता था, 350 से 7 कम करूं तो 343, पर मैं गुणा कर देता हूं। 3 9 सते 63 का 3, 7 चौक 28 और 6 34। इनको जोड़ेंगे तो ये 10 आया और ये 6 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, और इसमें से मैं घटाऊंगा ना तो 1, 11 में से 6 गया 5 और फिर से 1। अब यहाँ पर कह रहा है भाई द 11th number is twice the 12th number, 11th number is twice the 12th number। ये चेंज करना था भाई साहब, चेंज नहीं कर रखा तुम लोगों ने, और आज पिटाई होगी अगर चेंज करना था और ये चेंज नहीं किया तो। 11th number is twice the 12th number। 12th नंबर को x मानता हूं मैं, 11th नंबर को 2x मानता हूं मैं। 11th number is twice the 12th number, ये लिखा। The 11th number is twice the 12th number and 12th number is 3 less than the 13th number। 12th number is 3 less than the, it is x plus 3, it is 4x plus 3 equal to 151, और 4x इज इक्वल टू जो है 3 इसमें से घटाएंगे तो 148, और x अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो x यहाँ पर हो जाएगा भाई 2 नहीं 4 3 12 और 7 37। अब इसमें व्हाट इज द एवरेज ऑफ 11th एंड 13th नंबर, 11th और 13th नंबर का एवरेज क्या होगा? तो ये बनेगा भाई 3x प्लस 3, इसका हाफ करना पड़ेगा। 3x करता हूं पहले तो 3x 3 से गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 2 11, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये हो गया 114, इसको 2 से भाग करेंगे तो ये हो गया 57। 57 आंसर इसका आना चाहिए था, जो मुझे याद आया था कि ये चेंज नहीं है। चलो भाई, इस सवाल को 57 आंसर तुम मान लो, ये ठीक करके तुम्हें पेपर में और पीडीएफ में देंगे। सॉल्यूशन में तुम्हें 57 ही तुम्हें दिखेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम 3 संख्याएं इस प्रकार से हैं कि किन्हीं 2 संख्याओं का औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो ये मिलता है, फिर दूसरी औसत ये मिलता है। तो सही सवाल तो ये है भाई 164, 158, 132, इन सब को जोड़े। 8 और 2 10 और 4 14 का 4 1 हासिल, 6 और 6 12 और 3 15 1 हासिल, और ये 4, और इसको 6 से भाग कर दें। फिर 6 से भाग करें, 6 सते 42, 3 बच गया 34 हो गया, तो 6 पंजे 30, 4/6 का मतलब 2/3। तो ये आंसर ए है 75 सही 2/3। सवाल क्या है? पहले सवाल समझने के बाद तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। कंसेप्ट क्या है? ये कह रहा 2 संख्याओं का औसत, मैं 3 संख्याएं मानता हूं ए बी और सी। 2 संख्याओं का औसत a प्लस बी बाई 2 और प्लस सी, ये तीसरी संख्या में 2 संख्याओं का औसत तीसरी में जोड़ें। अब b प्लस सी अपॉन 2 और प्लस करें a, 2 संख्याओं का औसत तीसरी में जोड़ें, और a प्लस सी बाई 2 प्लस b। अब जब हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, ऐसा करने पर देखो 164 आएगा, ये लिख रखा, फिर 158 आएगा, फिर 132 आएगा। इनको जब मैं जोड़ूंगा ना, ऐसे करके जोड़ूंगा, इनको जब मैं जोड़ू, देखो इनको जब मैं जोड़ूंगा तो इनको जोड़ने से 2a आएगा, a और a, फिर 2b और 2c आएगा, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बाई 2। तो यहां से आया a प्लस b प्लस c, और यहां से भी आया a प्लस b प्लस c, तो यहां सबसे आया 2a प्लस 2b प्लस 2c। अगर इनको 2 से भाग करें तो तीनों का जोड़ आ गया, और फिर 3 से भाग करेंगे तब औसत आएगा। तो एक बार 2 से भाग करना पड़ेगा और एक बार 3 से करना पड़ेगा। ये जो भी संख्या इन सीधा इनको लिखेंगे और 6 से भाग कर देंगे, डायरेक्ट हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, ये इंग्लिश में था, वैसे का वैसा ही।
यही सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। 168, 174, 180, 8 और 4 12 का 2, 1 हासिल है। 7 और 7 14 और 8 22 का 2, 1 हासिल है। 22 में 2 हासिल है, 522 बनेगा। इसको 6 से भाग करेंगे। 8 और 4 12 को 1 हासिल, 7 और 7 14 और 8 22, 2 हासिल और ये 5। इसको इससे भाग करूं, 6 8 48, 4 बच गया, 6 7 42, 87 राइट आंसर। अंकिता ढाका। तो ये क्लास भी लगानी है कि नहीं? और जिसको नौकरी चाहिए वो एडवांस की क्लास लगा लो, जिसको नौकरी नहीं चाहिए वो रहने दो जी। टाइम टेबल में क्लास अलग है जी, देवेंद्र शास्त्री। टाइम टेबल में अलग है ना। हम जो है जैसे ऐसे जो ऐसे लल्लू राम होते हैं उनको नुकसान होता है। यहाँ क्लास एक आदि ऊपर नीचे बदल सकते हैं हम कभी भी। तुम तैयार रहा करो हर टाइम पर। ऐसे पेपर की डेट भी बदल सकते हैं पेपर वाले, और वो क्वेश्चंस को भी बदल सकते हैं, सब्जेक्ट को भी बदल सकते हैं पेपर वाले। तो हम पेपर वालों से कम थोड़े ही हैं, उनसे 2 चंदे ज्यादा हैं। चलो भाई, तो ये सवाल तुम्हारे सामने थे। एवरेज का चैप्टर हमने शुरू किया। किरण की किताब में 5वां चैप्टर है। ये आज की क्लास अगर तुम्हें समझ में ना आई हो तो एवरेज की क्लास तुम्हें पहले देखनी है न्यू जर्नल में। न्यू जर्नल में पूरी क्लास देखने के बाद फिर तुम्हें देखनी है ओल्ड जर्नल में। ओल्ड जर्नल में कई सेक्शन है इस क्लास के, वो पूरी क्लास देखने के बाद फिर किरण की किताब में करना है। तो ऐसा करने के बाद तुम्हारा बेसिक से एडवांस तक तैयार हो जाएगा। ऐसा ही हम सिंपलीफिकेशन पहले करवा चुके हैं। सिंपलीफिकेशन पहले हमने जो है बेसिक किया, उसके बाद न्यू जर्नल किया, फिर ओल्ड जर्नल और फिर एडवांस। अब ये जो है एवरेज वाला चैप्टर है। एवरेज वाले चैप्टर में मेरा मन ये है कि हम थोड़ी सी लंबी क्लासेस लें, 2 क्लास ले लें शायद 25-25 क्वेश्चन की। ऐसा करने से 1 वीक में चैप्टर निकल जाएगा, वरना लंबा ज्यादा हो जाएगा। तो 2 क्लास का हम देखेंगे। चलिए, एक कह रहा जी की क्लास तो आती ही नहीं, सुनील सर की क्लास नहीं आई इसमें। फिर इंग्लिश की क्लास आई, आज मैडम की क्लास नहीं। मैडम की क्लास हो सकता है 1 या 2 दिन नहीं हो। पंजाब जीके के ऊपर जो है भाई, जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो पंजाब जीके की क्लास हम करवाएंगे। जब तक जो है लॉकडाउन चल रहा है, जो चीजें अवेलेबल है वे क्लास करते चले जाओ, उतने से ही काम हो जाएगा तुम्हारा। ये पीडीएफ तुम्हें मिलेगी, उसमें पीडीएफ में तुम इसको देखते हो, फिर इसके बाद पेपर भी देना तुम्हें। पेपर देने से तुम्हें सही पता चलेगा कि क्या कहानी क्या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।